हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मंसूरी कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अजहर मंसूरी और आज मैं लेके आपके लिए क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट बिफोर आई शैल स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको इस वीडियो के पर्पस के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश और पूरी दुनिया एक सर्वव्यापी महामारी पेंडेमिक डिसीज से बहुत परेशान है और ये वीडियो मैंने उन 11th कॉमर्स के लिए बनाया है जो पास आउट हो गए 12th कॉमर्स में गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्टडीज के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। इसलिए स्टे होम एंड स्टडी फ्रॉम होम, घर पे रहिए और घर से पढ़िए। आपकी और आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपकी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं एनपीओ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। इन 11th क्लास आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है सबको कि भूल गए? इस चैप्टर में आपने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी आपने ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट आपने पढ़ी थी पीएनएल अकाउंट और लास्ट में आपने पढ़ा था बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट था जिसका मेन मोटो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रन करता था केवल और केवल एक ही माध्यम के लिए, वो क्या होता था, पैसे कमाने के लिए। इसका जो मेन मोटो होता था वो क्या कमाना होता था, पैसे कमाना ही होता था। मगर आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऐसी संस्था होती थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका मेन काम क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य नहीं होता है। इनका मेन उद्देश्य होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज रेंडर कराना, इसका मेन काम होता है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मेन काम होता है क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहीं से निकल गया। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना इसका मेन काम नहीं होता, इसलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दोज ऑर्गेनाइजेशन whose primary means main objective purpose, those organization whose primary objective is to render services। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन पर्पस, जिसका मेन मोटो क्या होता है, इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये किस लिए काम करती है, सोसाइटी को सर्विसेज देने के लिए। एंड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और फिर जो उनका इंटरेस्ट आता है उसको क्या करती है, वो सेफगार्ड करती है। ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये सोसाइटी को सर्विसेज देने के लिए काम करती है। प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल एंड पब्लिक सर्विसेज। एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेटअप किए जाते हैं, जो बिल्डअप किए जाते हैं, किसके लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, कल्चरल पर्पस के लिए और पब्लिक सर्विसेज के लिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल। भाई गवर्नमेंट स्कूल क्या है, ये एनपीओ ने सेटअप किया गवर्नमेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है ना, एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया एजुकेशनल पर्पस के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को कोई पैसे नहीं लगते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जो मेन मोटो होता है क्या, वो पैसे कमाना होता नहीं। वो मेन मोटो क्या होता है उनका, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब लोगों को, बच्चों को पढ़ाना उसका मेन उद्देश्य होता है। ऐसे ही रिलीजियस हो गया, कल्चरल हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गई। ठीक है, ये इसका जो मेन पर्पस होता है सेटअप करने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, कल्चरल पर्पस के लिए, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों की हेल्प करवाना। आगे बढ़ते हैं। इट्स मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका जो मेन मोटो होता है, इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट ये भी कमाते हैं, बहुत थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाते हैं मगर बहुत ही थोड़ा कमाते हैं। बाकी यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस पे ध्यान दिया जाता है कि इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना इसका मेन उद्देश्य नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे नीड्स और ऑब्जेक्टिव। नीड्स मतलब होती है जरूरत है और ऑब्जेक्टिव मतलब होता है पर्पस। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव और नीड्स किसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे फर्स्ट नीड हम देखते हैं नॉलेज ऑफ एसेट्स।
नॉलेज ऑफ एसेट्स से हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में एक साल में कितने एसेट्स आए और कितने एसेट्स गए, मींस कितने एसेट्स परचेज हुए, कितने एसेट्स बेचे गए, कितने एसेट्स टूटे फूटे। इसका सारा नॉलेज आपको किससे पता चलेगा? नॉलेज ऑफ एसेट्स से। क्या पता चलेगा नॉलेज ऑफ एसेट्स से? मतलब हमारे बिजनेस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में कितने एसेट्स आए, कितने एसेट्स गए, टूटे फूटे, वो सारी जानकारी हमको मिल जाएगी नॉलेज ऑफ एसेट्स से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम पढ़ते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाएंगे तो इससे हमको हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलेगा कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हमारे बिजनेस की, हमारे फाइनेंशियल, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, हमारे पास कितना लॉस में है, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, किसको कितना देना है, ये सब हमको पता चलेगा किससे? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे बिजनेस की जो करंट पोजीशन होती है, हमारे पास कितना अवेलेबल कैश है, कितना हमको देना है, लायबिलिटी कितनी है हमको, तो ये सारी जानकारी आपको पता चलेगा किससे? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस से, जो कि हमको बताना पड़ेगा, जो कि हम बता सकते हैं कब? एनपीओ को बनाने के बाद। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टू बैलेंस द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इनकम। जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है कि हमारा जो एक्सपेंस होना चाहिए वो प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। किससे बैलेंस होना चाहिए? हमारे इनकम से बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितना आपके एक्सपेंस हो उतनी आपकी इनकम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस कम हो जाए, नहीं। आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसलिए हम उसके अकाउंट मेंटेन करेंगे ताकि हमको बराबर एक्सपेंस और बराबर इनकम पता चल पाए, इसलिए हम उसके अकाउंट में मेंटेन करेंगे। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेनली आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट बनाना पड़ेंगे। कौन कौन से है वो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे 2 प्रकार की आएगी। तो मेनली आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इनकम और एक्सपेंस बराबर होने चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंट से बराबर पता चल जाएगा कि इनकम और एक्सपेंस आपके कितने हैं। तो आपको उसको बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। फोर्थ वाला आपका पॉइंट है टू प्रोड्यूस द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिफोर डोनेटर। अब टू प्रोड्यूस द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको जितने इनकम हुई है आपकी साल भर में और जितनी आपके एक्सपेंस है वो सब आपको बताना पड़ेगा बिफोर द डोनेटर। बिफोर द डोनेटर मतलब डोनेटर के पहले नहीं। ये पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट को समझिए। टू प्रोड्यूस द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिफोर डोनेशन। जो डोनेशन वाला अमाउंट है, जो डोनेटर अमाउंट होता है, तो उनके सामने हमको कितना एक्सपेंस हुआ और कितनी इनकम हुई है, ये सारा चीजें हमको बताना पड़ेगी। भाई सलमान खान है, उसने 5 लाख रुपए दे दिया। अब 5 लाख रुपए सलमान खान ने तो दे दिया, बाकी सलमान खान ये भी चाहेगा कि आप, उसने जो पैसा दिया था वो सही जगह पे पैसा यूज हुआ कि नहीं। देखेंगे ना भाई, अगर आप भी अगर पैसे दोगे किसी काम के लिए तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपने जो पैसा दिया है वो सही यूटिलाइज हुआ कि नहीं। तो इसीलिए सलमान खान भी देखेंगे कि उसने जो 5 लाख रुपए दिए हैं वो सही जगह यूटिलाइज हुए कि नहीं, उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले जो डोनेशन वाला अमाउंट है वो डोनेटर के सामने रख देना होगा। टू प्रोड्यूस द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिफोर डोनेशन, ठीक है। डोनेशन के पहले आपको सारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर उसको बता देना होगा, ठीक है, कि आपकी जो संस्था है वो कितनी है, उसके पास कितना एक्सपेंस है, उसके पास कितनी इनकम है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाते जाऊंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और समझ जाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आपने ये 2 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले आपने देख लिया मीनिंग और उसके बाद देख लिया आपने नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ क्या क्या करता है। एनपीओ से ये क्या होती है? एंटिटी होती है, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी होती है मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब यहाँ पर बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका काम, इसका जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो सब दूसरे अकाउंट से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पूरी तरह से जो अकाउंट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? पूरी तरह से एक अलग लीगल एंटिटी है, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। इसके अकाउंट मेंटेन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 3 तरह के अकाउंट बनते हैं।
तो सबके अकाउंट अलग अलग है, इसमें पूरे सेपरेट अकाउंट है दूसरे अकाउंट के बेस पे। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका पर्पस, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले हमने आपको मीनिंग में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मेन जो होता है पर्पस वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस वही होता है, इस मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर द सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विसेज देना और क्या करना, those organization set up for the education, religious purpose, political and public services, ठीक है। तो वो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पर्पस। तो इसका मेन जो पर्पस क्या है, टू सेट अप एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल एंड पब्लिक सर्विसेज, ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल जो होता है जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल सेटअप हो गए, तो स्कूल जो आज इंडिया में कितने बहुत सारे स्कूल सेटअप है, ये किस लिए स्कूल सेटअप है, ये उन लोगों के लिए जो फीस नहीं भर पाते थे, जो गरीब तबले के जो लोग होते थे अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और इसके तहत आरटी के एक रूल होता है राइट टू एजुकेशन है, इसके तहत बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए, उसके बाद कल्चरल पर्पस के लिए, उसके बाद पब्लिक सर्विसेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ये ऐसे इसका जो मेन पर्पस होता है तो इसका सेटअप करना ही इसका मेन मतलब, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना ही इसका क्या होता है, मेन पर्पस होता है, क्योंकि किस लिए काम करते हैं, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। थर्ड वाला जो है आपका फॉर्म मींस फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कौन करते हैं, इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं, हाँ कौन करते हैं, ये वही लोग करते हैं। एक ट्रस्टी बनाई जाती है, इस ट्रस्टी के तहत इसका फॉर्मेशन होता है। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे लोग जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो पब्लिक के सर्विसेज देते हैं, वो सब लोग एक साथ मिलके और एक ट्रस्ट बनाते हैं और इसका फिर फॉर्मेशन होता है और फिर वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों की हेल्प करते हैं। तो फॉर्मेशन इसका ऐसा होता है बाय ट्रस्टी से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका है नॉन प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं कि इसका मेन जो प्रॉफिट है, जो इसको मेन पर्पस है वो क्या है, नॉन प्रॉफिट मोटिव। इसका जो मेन काम है प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका जो मेन काम है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग हेल्प प्रोवाइड करना इसका मेन क्या है, पर्पस है। ये प्रॉफिट नहीं कमाता है, ठीक है। बाकी मगर ये थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया, ये प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य नहीं है, बाकी इनके पास प्रॉफिट हो जाता है जमा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक हॉस्पिटल्स का एग्जांपल बताया कि कैसे उनका अर्निंग कैसे होता है, ठीक है। और फिर ऐसे जो रेलवे स्टेशन पे जो शौचालय होता है वहां पर भी लोग क्या करते हैं, जाते हैं और उनको कुछ जैसे उनकी जो पेटी होती है दान पेटी, तो उसमें 5 रुपए 10 रुपीज हम लोग डाल देते हैं, तो उससे बहुत सारे अर्निंग होती है कि जिसमें उसका भी है मतलब जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है, तो ये जो पॉइंट है फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, तो इसका जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट के लोग जो आगे आए हैं, जो लोगों की हेल्प करने के लिए जो आगे आते हैं, वो इसके क्या करते हैं, वो इसका मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे ये मैनेजर्स भी अपॉइंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारा मैनेजमेंट में आ गया। क्या करते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, वो ट्रस्टी करते हैं, जो कि जो बनाए हुए होते हैं, जो लोग सब साथ में आए हुए होते हैं, ट्रस्टी भी चुने जाते हैं और मैनेजर्स भी वो लोग बनाते हैं उनके काम के लिए, ताकि पूरे फोकस वो हो सके और सभी लोगों को उनकी हेल्प, सभी लोगों की हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अकाउंट, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए इसमें हमको क्या पता चलेगा, अब ये जो अकाउंट है, तो अकाउंट से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मेनली यहाँ पर कितने तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। वही 11th क्लास के फाइनेंशियल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते थे। यहाँ पर हम जो बनाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 तरह के अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले आपका बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आपका अकाउंट बनेगा यहाँ पर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड वन आपका बनेगा यहाँ पर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी दो तरह की मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये पता चले कितना हमारे पास आया और कितना हमारे पास से गया रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारे इनकम कितने हैं, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए, ये आपको पता चलेगा। और बैलेंस शीट पे फिर हम लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारे पास फंडिंग कितना बचा है, कितना हमारे पास पैसा मौजूद है, कितना हमारे पास पैसा है अभी अवेलेबल, ये हमको लास्ट में बैलेंस शीट से पता चलेगा। और मैं एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि हमने अभी मैंने आपको पढ़ते पढ़ते बता दिया फंडिंग, तो यहाँ पर एक फंडिंग वाला पॉइंट हम बढ़ा देते हैं, फंडिंग। अब ये जो फंडिंग क्या होती है, अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाया है, जो उनके पास फंडिंग हुई है, वो आप कहाँ स्पेंड करेंगे, तो वो उन लोगों के लिए स्पेंड करते हैं। जैसे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पे करेंगे। ये भाई यहाँ पर वाटर कूलर मंगाया गया है, तो वाटर कूलर के लिए भी पैसे खर्चा हुए हैं, तो वो यहाँ पे फंडिंग हो गई। यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं 2-3 लोग, तो उनके लिए उनको भी यहाँ पर उनको भी यहाँ से सैलरी देना है, तो उनकी भी यहाँ पर फंडिंग होगी। और वो सब तमाम खर्चे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इसको चलाने के दौरान, ये जब ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसको चलाने के दौरान जितने भी खर्चे जो होंगे वो सब किस में आ जाएगा, फंडिंग में। ये फंडिंग कहाँ से होती है, ये जो प्रॉफिट है, इसका मेन जो उद्देश्य का प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना। बाकी मैंने आपको कहा था ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं उससे उनकी फंडिंग हो जाती है। और दूसरी फंडिंग कहाँ से होती है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वो इनको चैरिटी दान, जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो इनको दे देते हैं, ठीक है। तो इनसे की क्या होती है, फंडिंग हो जाती है। इनकी जो मेन इनकम होती है वो कहाँ से होती है, वो डोनेशन से ही आती है। भाई यहाँ से अगर बचता होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो सबकी सैलरी 3-4 हजार रुपए हर महीना बचता होगा, तो इसमें तो ये सारे खर्चे होना इम्पॉसिबल है, मतलब सारे एक्सपेंस होना इम्पॉसिबल है। तो फिर इनके खर्चे उठाता कौन है, इनके खर्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ से होते हैं ये सब, तो ये सब होते हैं डोनेशन से। डोनेशन जो इनका मेन अमाउंट इनकम होता है, ठीक है। डोनेशन से इनकी इनकम होती है। डोनेशन से ही जैसे किसने आया, कोई अच्छे बॉलीवुड स्टार ने, कोई अच्छा पॉलिटिशियन ने इनको अमाउंट दी है 2-3 लाख रुपए, तो इनकी यहाँ से फंडिंग होती है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे के जो 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताया है, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।